अब इस भ्रम में ना रहें कि अगर आज हम युवा दिख रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे या हम में कोई खराबी नहीं आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, वहाँ की जलवायु के अनुसार अपने जीवनचर्या को बदलें, अपने आहार विहार को दुरुस्त रखें। जैसे कुछ अच्छी आदतें हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा बिस्तर पर सोकर उठने का समय है वो निश्चित हो। ध्यान रहे सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएं। वैसे तो हमारे जो विद्वान ऋषि मुनि रहे उन्होंने ये हमेशा कहा कि लगभग 4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यदि हम उस समय बिस्तर त्यागते हैं और अपने दिनचर्या को शुरू कर देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हितकर है। अगर व्यवहार में हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम सूर्योदय के पहले जरूर उठ जाएं। दूसरी आदत, एक ऋषि हुए बागभट्ट जी, वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वैद्य थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है अष्टांग हृदयम के नाम से। उसमें उल्लेख आता है कि हमको सुबह उठकर अपने मुख को, मतलब जो हम दातून करते हैं या ब्रश करते हैं, उसके पहले हम बिस्तर छोड़ें और सीधे रात्रि में किसी एक तांबे के पात्र में भरा हुआ जल सुबह हम उसी को पी लें। मौसम के अनुसार, जैसे सर्दियों में उसे थोड़ा गुनगुना करके पी लें, बाकी मौसम में ऐसे सामान्य रूप में जो उस समय का वातावरण का तापमान हो उसी तापमान का रहे। फ्रिज का पानी या घड़े का पानी की अनुमति नहीं है। जो रूम टेम्परेचर हो, जो उस समय का तापमान हो, उसको पीना है। निश्चित समय पर सोकर उठना, उठते ही कम से कम आधा लीटर, 3 पाव, 1 लीटर के आसपास जितना आसानी से पी सकें उतना पानी पीना। फिर उसके बाद अपनी दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के जब हम आएँ तो एक आदत बनाएं, नियमित चाहे 10 मिनट ही करें, कुछ न कुछ योग, व्यायाम, प्राणायाम ये जरूर करें। अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिर सुबह 8 बजे के पहले हमें एक अच्छा नाश्ता कर लेना चाहिए कि सुबह फल का सेवन करें या फल का रस ले लें, दोपहर में छाछ या दही लें और रात्रि में दूध लें। हमको इस क्रम को याद रखना चाहिए। क्रम बदलेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अहितकर है। जैसे फल शाम को यदि कोई खाए तो वो नुकसान कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो फायदा करे, लेकिन अगर सुबह खाएगा तो जरूर फायदा करेगा। और फल खाते समय हमको हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मौसमी फल है, ऋतु फल है, उन्हें खाया जाए, क्योंकि प्रकृति ने जिस क्षेत्र के लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उस क्षेत्र में वही चीज पनपाई है, वही चीज उगाई है। नेचर ने आपके हमारे आसपास जो भी चीज दिया है उसको खाना है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर में जितने बहुत सारे खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिस खनिज लवण की जब आवश्यकता होती है प्रकृति उसी के अनुसार फल देती है। हम यदि फलों का सेवन लगभग 1 सप्ताह नियमित कर लेते हैं तो हमारी वर्ष भर की जो जरूरत है वो उससे पूरी हो जाती है। मध्याह्न में हम भरपूर अच्छा भोजन करें और सायंकाल फिर आयुर्वेद ये कहता है कि सूर्यास्त के बाद हम भोजन ना करें। सूर्योदय होता है, जैसे कमल का फूल है वो खिल जाता है, और जब दिन में कमल का फूल आप देखिए पूरी तरह खिला होगा, लेकिन जब शाम होगी तो धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां बंद होने लगेंगी और रात्रि में वो एकदम बंद हो जाती है। हमारी शरीर भी इसी तरह व्यवहार करती है। सूर्योदय के साथ ये एक्टिव हो जाती है, जागृत हो जाती है, और इसके सारे अंग जो है वो प्रदीप्त अवस्था में आ जाते हैं, जागृत अवस्था में आ जाते हैं, एक्टिव होकर के काम करने लगते हैं। और जैसे शाम होने लगती है फिर ये धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगती है
और सूर्योदय के बाद ये चाहती है कि अब हमें काम करने के लिए कुछ न दिया जाए। ये ध्यान रखना है। तो हम ये सुनिश्चित करें कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हम सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। आवश्यकता अनुसार पानी ले लें और 1 गिलास दूध ले सकते हैं। बस आपके शरीर के सारे अंग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अन्यथा की स्थिति में बीमार होने में देर नहीं लगेगी। और एक जो बीमार शरीर होती है उससे कुछ भी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो अच्छा पढ़ेगा या अच्छा दौड़ेगा या अच्छा श्रम करेगा, अच्छा खेलेगा। कुछ भी नहीं कर पाएगा, वो केवल बिस्तर पर रहेगा। जिसकी शरीर बीमार है वो चाहे जिस उम्र का हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे अधेड़ उम्र का हो या वृद्ध हो, अगर वो बीमार है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम इस दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ रहें। आयुर्वेद के अलावा वर्तमान की जो चिकित्सा पद्धति है एलोपैथ, ये सभी पद्धतियां ये अनुमति देती हैं, ये कहती हैं कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारे शरीर के सारे अंग बराबर काम कर सकें, तो हमें दिन भर में लगभग 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, इससे कम नहीं। अगर हम कम पानी पिएंगे तो शरीर में रक्त हमारा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा और दूसरी तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए पर्याप्त पानी पिएं। सुबह से लेकर के शाम तक सुनिश्चित करिए कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिया जाए। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं और अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कितने अच्छे पुण्य कर्म रहे होंगे तब हमें ईश्वर ने मनुष्य का तन दिया है। अब इस तन को सार्थक करना है, इसे देश हित में लगाना है, इसे समाज हित में लगाना है, इस देश का एक योग्य नागरिक बनना है जो इस देश के काम आवे।